This bulletin is sponsored by Edify School, Chhatarpur. Think beyond. नमस्कार, पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं अंकुर यादव। मारपीट की कुछ तस्वीरें सामने आई हैं कटनी जिले से। कटनी के रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से उतरते ही कुछ मन चले युवकों को गंभीर मारपीट का सामना करना पड़ा। इन लोगों को मारपीट का सामना इसलिए करना पड़ा क्योंकि ये ट्रेन के एक कोच में एक लड़की को अकेला पाकर उसके साथ अभद्रता कर रहे थे। लड़की 36 घंटों तक इन लड़कों से परेशान रही। बेंगलुरु से कटनी आ रही लड़की ने कई दफा इसकी शिकायत रेल प्रशासन और रेलवे सुरक्षा से जुड़े अधिकारियों से की, लेकिन जब कुछ खास मदद नहीं हो पाई तो लड़की मन महसूस कर इस कोच में बैठी रही। लेकिन लड़की ने अपने परिवार के लोगों को फोन किया और कटनी में जैसे ही ट्रेन रुकी, इन मनचलों की जमकर पिटाई हुई। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। कटनी में ट्रेन से उतारकर महिलाओं द्वारा कुछ मनचले लड़कों को पीटने का मामला सामने आया है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। मम्मी मार रही है सबको लेके चल, सबको साइड में बस करो सबको साइड में ले चल। पानी दे दे साइड में चल। किसी को कुछ नहीं किया भैया। घटना 2 दिन पुरानी बताई जा रही है और मामला कटनी रेलवे स्टेशन का है, जहां यात्रा के दौरान एक महिला यात्री संघमित्रा एक्सप्रेस में बैठकर कटनी जा रही थी। जैसे ही ट्रेन बेंगलोर से चली, 3-4 युवकों ने लड़की को कमेंट पास किए और उसके बाद उसे टच करने लगे। पीड़ित लड़की ने इस हरकत के बारे में अपनी परिचित महिला को फोन पर बताया, जिस पर महिला ने हेल्पलाइन नंबर पर बात करने को कहा और अगले स्टेशन पर आरपीएफ के जवान आकर उन लड़कों को समझा बुझाकर सीट बदलवा देते हैं। लेकिन गाड़ी चलने के बाद मनचले युवक फिर से वही हरकत शुरू कर देते हैं। मैं 20 मार्च को 9 बजे सुबह की ट्रेन थी संघमित्रा डायरेक्ट। मैं बेंगलोर से बैठी थी कटनी के लिए और उस 21 तारीख को मैं यहाँ सुबह 6 बजे मेरे को उतरना था। तो मैं इस बीच में मैं अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। बिहार के कुछ 15-20 लड़के थे जिनके बीच मैं अकेली फंस गई थी। एक मुश्किल थी कि मेरे को टिकट नहीं मिली थी इमरजेंसी में। उस वजह से उन लोगों ने मेरा फ़ायदा उठाया और मेरे मुंह में सिगरेट का धुआं मारने लगे, मेरे सामने हिटरिंग करने लगे, कमेंट पास करने लगे और इसलिए मैंने थोड़ा सा परेशान हुई और अपने हस्बैंड को बताया। हस्बैंड ने माँ को बताया, उनके फ्रेंड की माँ जी हैं, उन्होंने बहुत हेल्प की हमारी। उन्होंने RBI जो एक RPF जो नंबर होते उनके पास FIR करवाई। उन्होंने 182 का नंबर दिया मुझे रेलवे कंप्लेन करने के लिए। मैं वहाँ पे की तो विजयवाड़ा में पुलिस आई तो, लेकिन उनको वो थोड़े से 2-4 डंडे मार के मेरे ही सामने बाजू में बैठा दिया उनको। उसकी वजह से मेरे को कोई प्रोटेक्शन नहीं मिला, डर बना रहा और उनके जाने के जस्ट 5 मिनट बाद ही मेरे साथ और ज़्यादा दुर्व्यवहार होने लगा। उसके बाद ये हुआ कि उन्होंने उस चीज़ का फ़ायदा उठाया कि तुम पुलिस कंप्लेन करोगे। उसके बाद उन्होंने ज़्यादा दुर्व्यवहार किया तो मैं अपनी माँ के साथ और अपने हस्बैंड के साथ कांटेक्ट में बनी रही। मेरे अंदर डर बना रहा और इन 36 घंटे में मैंने 36 घंटे में बहुत कुछ बर्दाश्त किया। एक अकेली महिला होने के कारण मैं चुपचाप सहती आई। कंपार्टमेंट में यात्रियों ने आपकी हेल्प नहीं करी? महिला यात्रियों ने मेरे पे कोई हेल्प नहीं, क्योंकि वहाँ पे महिला मैं अकेली थी और सभी एक ही सिटी के थे, एक ही बिहार सिटी के थे। तो सबका इकट्ठा होना और वो सबका मतलब सब सपोर्ट मिल रहा था उन लड़कों को। उन 15 लोगों को पूरा बुग्गी का पूरे डिब्बे का सपोर्ट मिल रहा था। मेरा सपोर्ट किसी ने नहीं किया। RPF वाले जो आए थे उसके बाद आप उनको मारने के बाद भी कुछ हेल्प की बात कही? आपको कहीं दूसरे डब्बे में बैठाने की व्यवस्था नहीं की? मुझे उन्हीं के सामने ही बैठाया गया, तो कोई भी सेफ्टी नहीं दी, कोई प्रोटेक्शन नहीं दिया उन्होंने मुझे। फिर क्या हुआ? उसके बाद हम यहाँ पे मैं ट्रेन में पहुँची। उसके बाद मेरी माँ और मेरे पति और उनके सारे भाई लोग जितने हैं, उन्होंने मुझे सेफ्टी के साथ वो मुझे ट्रेन से निकलने ही नहीं दे रहे थे। इतनी ट्रेन में उन्होंने मुझे वो करके रखा था कि क्या डब्बे में भीड़ थी क्या? बहुत ज़्यादा डिब्बे में भीड़ थी
और ड्रिंक करके रहे, मेरे को निकलने ही नहीं दे रहे थे। तो माँ और मेरे हस्बैंड ने और उनके दोस्तों ने मुझे प्रोटेक्शन के साथ निकाला सेफ्टी से। निकालने के बाद क्योंकि पुलिस कोई एक्शन नहीं ली थी, जो हमने कंप्लेन की थी उसने कुछ एक्शन नहीं लिया था, तो मजबूरी में उन्हें खुद से ही मुझे सेफ्टी के लिए उन्होंने एक्शन लिया जो किया। कटनी में उतार के क्या किया उन लोगों उनको का? उन लड़कों को अच्छे से सबक सिखाया गया। माँ ने, मेरे पति ने और मेरे भैया हैं शिवम रजक, उन्होंने मिल करके उनको अच्छी मारपीट की है। जैसे उनको सबक सिखाना चाहिए था उसके साथ सबक सिखाया उन्होंने। इसकी कंप्लेन आप लोगों ने फिर जीआरपी कटनी या आरपीएफ नहीं, कटनी में दी है? मैंने मना किया क्योंकि मेरे को अपना नाम नहीं करना था, इस वजह से मैं मजबूरी में नहीं कर पाई। इसके बाद डरी सहमी लड़की ट्रेन से 20 तारीख को कटनी पहुंचती है, जहां पर पहले से मौजूद उसके परिवार वाले और परिचित लोगों ने ट्रेन से उतारकर उन मंचलों को चप्पलों से पीटा। महिलाओं ने चप्पल, जूतों और लातों से युवकों की जमकर धुनाई कर दी। महिलाओं ने बताया कि युवक संघमित्रा ट्रेन में लड़की से छेड़छाड़ कर रहे थे। हालांकि मामले में किसी पक्ष ने पुलिस में शिकायत दर्ज नहीं कराई है। वहीं युवकों की पिटाई करने वाली महिला ने कहा कि ट्रेन में अकेली महिला सुरक्षित नहीं है, न ही पुलिस और यात्री ने किसी प्रकार की सहायता की। कटनी की बेटी बेंगलोर से सफ़र कर रही थी संघमित्रा ट्रेन से, ये 19 तारीख को। और उसने फिर कुछ मनचले वहाँ चढ़े, यूपी के लड़के थे वो। पहले वो ड्रिंक करे वहाँ पर और स्मोक कर करके लड़की को मुंह पे सिगरेट का वो फेंक रहे थे और बॉडी टच भी कर रहे थे। वो लड़की बहुत ही डर गई थी। फिर उसने अपने भाई को कॉल किया। फिर उसका भाई मेरे से आकर के मिला कि मैडम मतलब मेरे को कुछ सहायता दीजिए। फिर हम लोग गए वहाँ आरपीएफ में, तो वो बोले कि ये हमारे एरिया नहीं लगता है। बोले आप उनको 182 में बोलिए कॉल करने के लिए। फिर वो 182 में कॉल करी, पर वहाँ तक तो उनको विजयवाड़ा तक कोई प्रोटेक्शन नहीं मिली। विजयवाड़ा के बाद कुछ पुलिस वाले आए, पर कोई ज़्यादा कार्रवाई नहीं करे उन्होंने। सिर्फ थोड़ा सा उनको लड़कों को मारपीट थोड़ा सा करके और समझा के दूसरी जगह बैठा दिए। पर इसलिए वो डरी हुई बहुत थी, क्योंकि वो उसी ट्रेन पे बैठे थे लड़के। बहुत डरी हुई थी और वो 36 घंटे तक बिना कुछ खाए पिए सफ़र करी कटनी तक। पर कटनी में मैं उन लड़कों का इंतज़ार कर रही थी और मैंने उतार के कटनी के स्टेशन में उनकी जम की पिटाई की। और यहाँ पर हमको कोई प्रशासन से कोई मदद नहीं मिली, जबकि हमारी रिपोर्ट डली हुई थी। क्या सुरक्षित है? बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। ऐसे में आप ही बताइए क्या सुरक्षित है? ट्रेन में 182 लगाने के बाद भी उन लड़कों को बैठे रहने दिया गया उस ट्रेन में। सबसे गंदी बात तो यही है ना कि वो खाना तक नहीं खाया 36 घंटे तक। जब वो कटनी के स्टेशन में आई और हम लोग जब उन लड़कों की पिटाई करने लगे तो वो बेहोश हो गई देख करके। आपकी पिटाई करने के बाद भी जीआरपी कोई भी नहीं आया। आधा घंटा तक हम लोग का वो सब वहाँ चल रहा था, इस बीच कोई भी नहीं आया वहाँ। वो लड़की कहाँ गए? वो लड़कों को तो हम लोग ने मारपीट के ट्रेन में ही बैठा दिया था। आप लोगों ने कोई कार्रवाई नहीं करी? नहीं, हम लोग ने भी कोई हमने रिपोर्ट ऑलरेडी पहले ही डाला था ना सर। कटनी पे भी आप लोगों ने पुलिस के हवाले नहीं किया लड़कों को? नहीं, उनको नहीं किया। हम अपने ही तरीके से अब इनको करेंगे। प्रशासन जब कुछ नहीं कर रही है, वो अपन को दिख रहा है कि लड़कियां सुरक्षित नहीं है, तो अब हम लोग ये कदम उठाएंगे। हम महिलाएं मिल करके ऐसे लोगों को सबक सिखाएंगे।